हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज आपको गिवन हो सकती है, या तो रिजर्व वर्ड यूज करेगा या फंड वर्ड यूज करेगा। तो इसके डिफरेंट ट्रीटमेंट है, डिफरेंट केसेस हैं, आपको पार्टनरशिप में पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक चीज याद रखना, जो भी हम आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, जो भी ट्रीटमेंट, ये डिसोल्यूशन चैप्टर में सेपरेट होगा, बाकी इस चैप्टर में ऐसे ही करना है। इस चैप्टर में से मेरा मतलब है चाहे पीएसआर में आ जाए, चाहे एडमिशन में आ जाए, चाहे रिटायरमेंट में आ जाए, चाहे डेथ में आ जाए, अब ये वाला जो ट्रीटमेंट है ये इन सभी चैप्टर्स में सेम रहने वाला है, और जो डिफरेंस आने वाला है वो डिसोल्यूशन चैप्टर में आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस हम लोग करेंगे। तो केस 1 क्या कह रहा है भाई कि आपको रिजर्व गिवन है 5000 का, इन्वेस्टमेंट्स आपको गिवन है 1 लाख की। ठीक है, अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हमें नीचे एडजस्टमेंट्स गिवन होती है, वहां पे देखो आपको या तो कुछ नहीं लिखा हुआ मिलेगा, नो इन्फॉर्मेशन, मतलब या तो नीचे कुछ नहीं लिखा होगा, कुछ भी नहीं लिखा होगा। ठीक है, अदरवाइज वो बोलेगा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज 1 लाख, तो जितनी इन्वेस्टमेंट्स है वही उसकी मार्केट वैल्यू है। ठीक है, तो ये दोनों में सेम ही ट्रीटमेंट करना है, नो इन्फॉर्मेशन या मार्केट वैल्यू आपकी इन्वेस्टमेंट्स की जो बुक वैल्यू गिवन है उसके बराबर ही हो। ठीक है, तो अब करना क्या भाई, देखो इन्वेस्टमेंट्स में ना फॉल आ जाता है। जैसे आपने कहीं पर पैसा लगाया, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ ये चल क्या रहा है। मान लो आपने कहीं पर पैसा लगाया 1 लाख रुपए, तो आपने कितना लगाया 1 लाख रुपए। तो अब हो क्या सकता है, जैसे स्टॉक मार्केट में क्या होता है, कभी कभी ना मार्केट गिर जाती है, किसी भी रीजन से गिर सकती है। ठीक है, इलेक्शंस की वजह से गिर सकती है। ठीक है, इलेक्शंस में गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से गिर सकती है, या कोई जैसे कोविड टाइप डिजीज हो, बीमारी फैल जाए, उसकी वजह से गिर सकती है। ठीक है, या किसी और तरीके की अनस्टेबल सिचुएशन हो, जैसे वॉर हो जाए, तो इस वजह से स्टॉक मार्केट गिर सकती है। अब हर कोई इन्वेस्टमेंट जो यूजुअली हम लोग समझते हैं, ये स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स को लेकर हम समझ सकते हैं इस टॉपिक को। तो अब आपको ये समझना है कि मार्केट गिरने के मल्टीपल रीजन है, हमें रीजन पे नहीं जाना, हमें ये समझना है अगर मेरी इन्वेस्टमेंट गिर गई 1 लाख से गिरकर 90,000 हो गई, तो मेरा नुकसान हो जाएगा कितना, 10,000 का। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। तो यहां पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या मीनिंग है कि मैं तैयार हूं 5,000 तक का नुकसान सहने के लिए, मैं 10,000 का नुकसान सहने के लिए नहीं तैयार। मैं कितनी तैयारी रखी हुई है, 5,000 रुपए तक के नुकसान को सहने की तैयारी मैंने रखी हुई है। लेकिन हमारे केस 1 में, ये हमारा केस 1 है, यहां पर क्या हुआ है कि हमारा नुकसान ही नहीं हुआ। 1 लाख रुपए लगाए थे, वो आज भी 1 लाख है, तो कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये जो मैंने पैसा साइड करके रखा हुआ था अपनी सेफ्टी के लिए कि मैं नुकसान सह लूंगा इस पैसे की हेल्प से, तो मेरा नुकसान नहीं हुआ। तो क्योंकि मेरा नुकसान नहीं हुआ है, तो ये पैसा मैं क्या करूंगा, पार्टनर्स में बांट दूंगा। ठीक है, तो इसका जो ट्रीटमेंट होने वाला है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होने वाला है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम इसको लिख सकते हैं बाय IFR। ठीक है, और वही अपना दो पार्टनर्स ले लेते हैं, AB इक्वल रेशो में। ठीक है, तो IFR बांट देंगे 2500। मैंने एज्यूम करा भाई क्वेश्चन में आपको जो भी पार्टनर्स हैं उनकी इक्वल रेशो है, और AB पार्टनर्स हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आज की क्लास के लिए हम लोग यही एग्जांपल लेंगे। ठीक है, तो ऐसे आपने IFR बांट देना है। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी भाई, IFR डेबिटेड टू A टू B। ये सबसे बेसिक केस है, पता है, ये सबसे बेसिक केस है जिसमें आपको इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होती। तो यहाँ पे आपका IFR 5,000 का गिवन है, और ये इक्वल रेशो में जा रहा है 2500। ठीक है, रीवैल्यूएशन का यहाँ पे कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहने वाला है। तो ये सबसे बेसिक केस है, केस 1। अब चलेंगे आगे। ऑलराइट, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट केस। तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट्स गिवन है 1 लाख की, IFR 10,000। IFR मतलब मैं 10,000 तक का नुकसान सह सकता हूँ इन्वेस्टमेंट्स में, कितने गिरावट में सह सकता हूँ, 10,000 तक की गिरावट इन्वेस्टमेंट्स में मैं सह सकता हूँ। तो मेरी मार्केट वैल्यू कितनी है, मेरी इन्वेस्टमेंट्स गिर कर हो गई है 96,000। तो कितना फॉल आया भाई, देखो 1 लाख रुपए हमने लगाए थे कहीं पर, 96,000 की वो इन्वेस्टमेंट्स आज की डेट में हो गई है, तो गिरावट आई है 4,000 की। तो पहले तो ये समझो ये मेरी लिमिट है, मैं इतना नुकसान सह सकता हूँ। तो 4,000 का हुआ है, मैं तो 10,000 का भी सह लेता, तो 4,000 का नुकसान हुआ है ना, तो ये मेरी लिमिट में ही हुआ है। तो रीवैल्यूएशन में कुछ भी रोल यहाँ पर नहीं आने वाला। ठीक है, अच्छा अब आपको ये समझना है कि पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले हम बांटेंगे। ठीक है, फिर जर्नल वगैरह भी करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल में कितना पैसा बटेगा, तो ये जरा सोचो जरा, 10,000 रुपए हम रिजर्व में डाले थे, 4,000 रुपए तो ये कंज्यूम हो गए नुकसान में, 4,000 तो नुकसान में चले गया, तो 10,000 में से 4,000 चले गए, यानी कि 6,000 हम लोग बांटेंगे ओल्ड रेशो में। तो हम वही दो पार्टनर्स ले लेते हैं इक्वल रेशो में, तो यानी कि 3,000 हम बांटेंगे पार्टनर्स में। ठीक है, तो ये आपका ट्रीटमेंट होगा। इसके बाद आप बैलेंस शीट में कैसे शो करोगे भाई, तो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स हम लोग शो करेंगे, IFR नहीं शो करेंगे, वो तो बढ़ गया। तो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स आपने शो करनी है नई वाली वैल्यू पे, जो कि आपकी मार्केट वैल्यू है। तो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स आप शो करोगे एसेट साइड पे। ठीक है, ये आपकी एसेट साइड है, कितनी वैल्यू, मार्केट वैल्यू 96,000 की। ठीक है, अच्छा अब हम जरा जर्नल समझते हैं, जर्नल क्या लिखेंगे हम। तो एक चीज याद रखना, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमेशा डेबिट करते थे,
IFR आप डेबिट करो जितना आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो ये हमें 10,000 का क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में 10,000 का गिवन है, ऊपर आपको दिख रहा है ये 10,000 का गिवन है। IFR डेबिट करा, क्रेडिट करेंगे इन्वेस्टमेंट जितने से वैल्यू गिर रही है, तो 4,000 से इन्वेस्टमेंट्स गिर रही हैं तो 4,000 से आप इन्वेस्टमेंट्स क्रेडिट करोगे, और बाकी ये जो 6,000 हमने बांटा है पार्टनर्स में, बाकी हम क्रेडिट पार्टनर्स को करेंगे, ठीक है। तो 2A's कैपिटल 2B's कैपिटल 3K। तो अगर हम टोटल देखें तो टोटल हमारा बन रहा है 10K, 4, 3, 7 और 3, 10। तो टोटल भी हमारा मैच कर रहा है। तो ये हमने जर्नल एंट्री कर ली है और साथ साथ ये हमने ट्रीटमेंट भी यहां पर समझ लिया। और नेक्स्ट केस देखते हैं भाई, आपका IFR 10,000 का है, और देखो कभी कभी एडिशनल पॉइंट की जगह ना आपको यहाँ पे क्वेश्चन की जो बैलेंस शीट होगी ना, वहां पर आपको ब्रैकेट्स में भी बनाकर दे सकता है वो ये इन्फॉर्मेशन की मार्केट वैल्यू 90,000 है। तो आप खुद सोचो, आपने 1 लाख कहीं पर इन्वेस्ट करे, कहीं 1 लाख रुपए लगाए, वो 90,000 हो गई उसकी वैल्यू आज की डेट में, तो कितना नुकसान हो गया? तो नुकसान हो गया हमारा 10,000 रुपए का। तो फॉल कितने से हो गया? 10,000 रुपीज से हो गया। तो मेरी नुकसान सहने की कैपेसिटी कितनी है? जितना मेरा रिजर्व है, तो मेरी नुकसान सहने की कैपेसिटी है 10,000। नुकसान हुआ भी कितना है? एग्जैक्टली 10,000 का, ठीक है। तो मतलब मेरा पूरा रिजर्व यहां पर कंज्यूम हो गया, खत्म हो गया नुकसान सहने में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो कुछ भी नहीं जाएगा क्योंकि रिजर्व बचा ही नहीं, वो तो सारा ये नुकसान सहने में निकल गया। तो पार्टनर्स में कुछ नहीं बचा, ठीक है, मतलब बटेगा नहीं पार्टनर्स में कुछ भी। बैलेंस शीट में आप इन्वेस्टमेंट शो करते हो किस वैल्यू पे? मार्केट वैल्यू पे। तो मार्केट वैल्यू कितनी है? 90K, ठीक है, मार्केट वैल्यू कितनी है? 90K, यहां से देख के लिखी। तो बैलेंस शीट में तो यही जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में यही जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। रीवैल्यूएशन में इफेक्ट इसका नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारी लिमिट में नुकसान है, हम जितना रिजर्व बनाए थे उसके बराबर या उसके नीचे नुकसान होना चाहिए, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन में नहीं जाता। अच्छा, अब जर्नल करते हैं भाई। जर्नल सिंपल है, मैंने आपको बताया जितना भी IFR होगा या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होगा सारा डेबिट कर दो। तो ये 10,000 से डेबिट, कितने से इन्वेस्टमेंट्स गिर गई? 10,000 से। एसेट कम होने पे क्रेडिट होती है, 11th क्लास का रूल, एसेट्स कम होने पे क्रेडिट होती है। तो कितने से एसेट गिर गई? 10,000 से, तो इन्वेस्टमेंट्स क्रेडिट। तो ये एक आपकी जर्नल है, ठीक है, ये जर्नल है और ये आपका ट्रीटमेंट है, खाली बैलेंस शीट में इफेक्ट आएगा। ऑलराइट, तो हमारे पे नेक्स्ट केस है। नेक्स्ट केस में भी देखो आपको मार्केट वैल्यू ना ब्रैकेट में ही दे दिया उसने। तो आपने कहीं पर 50,000 इन्वेस्ट करे, आपकी वैल्यू कितनी हो गई? 40,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर कर हो गई 40,000। तो गिरावट कितने से आई? फॉल कितने से आया? फॉल आया है बाय 10,000 रुपीज। तो 10,000 का नुकसान हो गया। मैं नुकसान कितना सह सकता हूं? मैं तो 5,000 सह सकता हूं, मतलब मेरी लिमिट से ज्यादा नुकसान यहां पर हो गया, ठीक है। तो यहां पर आपको समझने से, अगर मैं जर्नल फॉर्म करूं, मान लेते हैं हम जर्नल पहले फॉर्म करते हैं, तो मैंने आपको बताया IFR डेबिट कर दो जितना भी अवेलेबल है। तो यहां पर मैंने IFR कर दिया डेबिट, तो मेरे पास IFR कितना अवेलेबल है? 5,000 अवेलेबल है। इन्वेस्टमेंट्स कितने से गिर गई? 10,000 से। तो एसेट गिरने पर, कम होने पर क्रेडिट होती है, हमारा अकाउंट्स का रूल है 11th क्लास वाला। तो ये होगी 10,000। तब अगर यहां पर आप ध्यान से देखो, डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल इक्वल नहीं आ रहा, और मेरी लिमिट से ज्यादा नुकसान हो गया। तो जब मेरी लिमिट से ज्यादा नुकसान हो जाता है तो बैलेंसिंग फिगर हम डालते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। मेरी लिमिट से ज्यादा नुकसान हो गया तो रीवैल्यूएशन में कितना जाएगा? 5,000, क्योंकि 5,000 का रिजर्व था, 10,000 का नुकसान हो गया। तो 5,000 से कितना ज्यादा नुकसान हो गया? 5,000 का, ठीक है। तो यहां पर 5,000 ही आएगा। तो एक ये जर्नल एंट्री हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक ये हो जाएगी। वैसे एक जर्नल इसमें और बनेगी, वो मैं अभी बताऊंगा 2 मिनट बाद क्या बनेगी। पहले आपको ये समझना है, एक तो इसका इफेक्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा। ट्रीटमेंट अगर हम समझें तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा, यहां पर लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट्स, और 10,000 से गिरी है, लेकिन यहाँ 10,000 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 5,000, क्योंकि 5,000 का तो हमारे पास रिजर्व भी था, ठीक है। तो एक ये इफेक्ट आएगा। दूसरा इफेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं जाएगा। IFR जाता है यूजुअली, बट यहाँ पर IFR नहीं बचा, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं जाएगा। तो कंपनी की जो नेक्स्ट बैलेंस शीट रहने वाली है उसमें मैंने आपको बताया है इन्वेस्टमेंट शो करते हैं मार्केट वैल्यू पर। तो मार्केट वैल्यू हमारे को क्वेश्चन में दिख रही है कितनी? 40K। तो यहां पर आप शो करेंगे 40,000 रुपीज, ठीक है। अच्छा, अब ये एक जर्नल कौन सी मिसिंग है? अभी कौन सी मिसिंग है? रीवैल्यूएशन अकाउंट जब भी आप बनाओगे ना बेटा, तो आपने एक बात याद रखनी है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस की भी जर्नल कर दो। तो ऐसे बड़ी साइड यहाँ पे डेबिट है, तो नुकसान कहां पे आ रहा है हमारे पास? क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर के तौर पे नुकसान आ जाएगा। तो बाय लॉस AB पार्टनर मैंने एज्यूम करे हैं, इक्वल रेशो, ओल्ड रेशो मानी है। तो ये 2500 और ये हो जाएगा 5K, ठीक है। तो इसकी जर्नल एंट्री भी आप यहां पर कर सकते हो। तो AB2 रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो ये 2 जर्नल एंट्रीज हो जाएंगी हमारे पास, ठीक है। तो 5K, 2500 और ये हो जाएगी 1:1, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया
ट्रीटमेंट, इधर ट्रीटमेंट और इधर जर्नल एंट्री। ऑलराइट, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट केस, ठीक है, ये अपना लास्ट केस है। तो यहां पर अगर आप देखो इन्वेस्टमेंट्स आपकी 1 लाख है और मार्केट वैल्यू कितनी होगी 1,60,000। भाई इन्वेस्टमेंट्स हमारी बढ़ गई, फायदा हो गया, तो इंक्रीज कितना, गिरावट नहीं हुई इस बार, तो फायदा ही हो गया। तो इंक्रीज बाय कितना है 60,000, ठीक है, इंक्रीज बाय 60,000। तो रिजर्व क्या है, नुकसान सहने की क्षमता, ठीक है, रिजर्व क्या होता है, नुकसान सहने की क्षमता, हमारी कैपेसिटी नुकसान सहने की। तो नुकसान तो हुआ ही नहीं, या तो फायदा हो गया। तो इसका मतलब ये है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपका इफेक्ट आएगा फायदे का, क्योंकि यहां पर फायदा हो गया। तो यहां पर लिखेंगे हम बाय इन्वेस्टमेंट्स, क्रेडिट में फायदा होता है तो क्रेडिट में लिखते हैं। तो बाय इन्वेस्टमेंट्स कितना 60 के, ठीक है। रीवैल्यूएशन का यहां पर आप प्रॉफिट निकाल दो, बैलेंसिंग फिगर 2 प्रॉफिट, ठीक है, और ये आपकी 1:1 है ना ए बी की, तो 30 हज़ार आ जाएगा, ठीक है। तो ये ए बी 30 के और 30 के, ठीक है। तो ये हमने यहां पर निकाल दिया रीवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी इसका इफेक्ट आएगा भाई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसका इफेक्ट आएगा बाय आईएफआर, क्योंकि ये हमने रिजर्व तो यूज ही नहीं करा, हमारा फायदा हो गया। तो ये रिजर्व पार्टनर्स में बांट दो 5,000, ठीक है, ए और बी में ये रिजर्व हमने बांट दिया, ठीक है, एक ये हो गया। उसके बाद जब मैं बैलेंस शीट ड्रॉ करूंगा तो बैलेंस शीट में एसेट्स में, यहाँ एसेट साइड पे मैं इन्वेस्टमेंट्स लिखता हूं मार्केट वैल्यू पे, तो ये किस वैल्यू पे जाएगा 160, ठीक है, 1,60,000 रुपीज। तो ये तो हो गया ट्रीटमेंट। अब हम बात करते हैं जर्नल एंट्री की, ठीक है। तो जर्नल जरा आपको समझना है, ये ट्रीटमेंट देख देख कर ही आप जर्नल लिख सकते हो, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पर एक जर्नल यहां से बन जाएगी, इन्वेस्टमेंट्स डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन, एक तो इसको देख के मैंने बना ली, इन्वेस्टमेंट्स डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर आपको जर्नल बनाने में दिक्कत आए ना तो ये ट्रीटमेंट रफ पे बना लेना, एग्जाम में ट्रीटमेंट, ये चीज, इसको मैं ट्रीटमेंट बोल रहा हूँ, रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट, इसको रफ में बना लेना और इसको देख देख कर आप जर्नल लिख सकते हो, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर रीवैल्यूएशन टू ए टू बी, ठीक है, रीवैल्यूएशन डेबिट टू ए टू बी, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। सेकेंड जर्नल एंट्री, तो ये आपकी 60 के, प्रॉफिट बांट दिया ये हमने 30 के और 30,000, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आपकी जो बन जाएगी वो यहां से बन रही है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से आईएफआर बटने की, ठीक है। तो एक एंट्री हमारी जर्नल यहां से बट जाएगी। तो अब हम आईएफआर बांट देंगे, आईएफआर टू ए टू बी, आईएफआर था 10,000, ये बढ़ जाएगा 5,000 रुपए, ठीक है। तो टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये आपके पास जर्नल है, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने करा है ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट है। तो ये आपका लास्ट केस था बैलेंस शीट का और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का, ठीक है। अब एक वीडियो और बनाऊंगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के ऊपर, जो डिसोल्यूशन का डिफरेंट ट्रीटमेंट उसमें हम लोग कवर करेंगे आईएफआर वाले, ठीक है। तो कोई भी नीचे आपको सजेशन लिखनी है या कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट्स में लिखो, और यही जो मैंने लिखा है इसकी पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल पर मैं डाल रहा हूँ, तो व्हाट्सएप चैनल जल्दी जल्दी जाकर फॉलो कर लेना।